मैडम इस ओके? अबे ओ, दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे होगी मैम को थप्पड़ मारने की? हाँ ले। मैडम तेरी इतनी हिम्मत, मुझे थप्पड़ मारा? बुड्ढे, तूने पहले हमारी मैडम पे हाथ उठाया, उसके बाद रिद्धि के ऊपर हाथ उठाया। तेरी इतनी हिम्मत? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? अरे क्या भूल गए हैं आप? इस कंपनी की मालकिन हूँ मैं, और आपने मेरे ऊपर ही हाथ उठाया? मैम, आपने इन जैसे लोगों को नौकरी पर रखा क्यों है? निकाल दो ना इसे जॉब से। मैडम, रिद्धि बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे आज तो इसने आपके ऊपर हाथ उठाया और रिद्धि के ऊपर भी, कल को पता नहीं है क्या करेगा। इससे पहले ये कोई बड़ा कदम उठाए, इसको यहाँ काम से निकाल दीजिए। मैं भी देखता हूँ कौन निकालता, मैं भी देखता हूँ कौन निकालता मुझे नौकरी से। ये नौकरी मैंने रिस्पेक्ट से नहीं ली, ये नौकरी मैं अपनी काबिलियत से, अपनी ईमानदारी से ली। अगर इतनी ही ईमानदारी है तो मैम पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर दी आपने? हाँ मैम, ये लोग ना ऐसे नहीं मानते हैं, इनको जब पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे ना तब समझ आएगी इसे। सही कहा रिद्धि तुमने, पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने गलती ही ऐसी की है। तुम एक काम करो, अभी के अभी पुलिस के पास फोन करो, और पुलिस आएगी और इन्हें लेकर जाएगी। ठीक है मैम, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ, तब तुझे समझ आएगी। चलो निखिल। हाँ हाँ, बुला लो पुलिस को, देखता हूँ मुझे कौन भगाता है यहाँ से। बुला लो पुलिस को। मैम साहब, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मैम साहब, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैंने आप पर हाथ छोड़ा, पर मैम साहब ये मेरी मजबूरी थी। अरे आपको शर्म नहीं आती? अपनी गलती को मजबूरी का नाम दे रहे हो? अरे ऐसी कौन सी मजबूरी थी आपकी जो आपने मुझे थप्पड़ तक मार दिया? तो सुनिए मैडम, ये दोनों मैंने एक मैडम से बात करते हुए सुना था, वो आपको रास्ते से हटाना चाहते थे। एक्सक्यूज मी, जी। आप डीएस कंपनी में काम करते हो? हाँ जी। ओके, आपने दिमाग इंटरप्राइजेस का नाम सुना है? या ऑब्वियसली उस कंपनी का नाम किसने नहीं सुना। और वैसे भी हमारी कंपनी की बहुत टाइम से उस कंपनी से डील चल रही है, बट किसी रीजन से डील हो नहीं पा रही। बट आप क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि उस कंपनी की ऑनर मैं ही हूँ। आप शिखा धीमान, नाइस टू मीट यू। एक्चुअली गाइज, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो उसमें आपका बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। फेवर? कैसा फेवर? एक्चुअली क्या है ना, आपकी कंपनी की जो ऑनर है ना, मिस मंजू यादव, उनकी ईमानदारी की वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। मार्केट में बहुत नुकसान हो रहा है। अगर आप मेरा काम कर देंगे तो जिस कंपनी में आप एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं इतने सालों से, उसी कंपनी के 50% शेयर्स आपके हो सकते हैं। 50% शेयर्स? पर मैडम, हमें करना क्या होगा? वो मैं आपको बाद में बता दूंगी, पहले आप बताइए, आप मेरा काम कर देंगे ना? देखिए, जो काम आप करने के लिए कह रही हैं उसमें तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। अगर हमने ये काम कर दिया आपका, उसके बाद अगर पुलिस को पता चल गया और उन्होंने हमें पकड़ लिया तो? आई नो, बट आपको फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, और वैसे भी आप खुद सोचिए, कोई भी बिजनेसमैन हो या वुमेन हो, वो भला अपना नुकसान क्यों करवाएगी? और अगर आपको नुकसान हुआ तो नॉर्मल सी बात है, मुझे उससे डबल नुकसान होगा। तो आप सोच लीजिए। कोई बात नहीं, हम आपका ये काम कर देंगे। ओह, थैंक यू सो मच। तो डील डन? यस। ठीक है, फिर मिलते हैं जल्दी। ओके। रिद्धि, मुझे लगता है ना, हमने ये डील डन करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम तो गए काम से। अरे तो इतना डर क्यों रहा है? तू खुद सोचना, उन्होंने क्या बोला है, उनकी पहुंचना ऊपर तक है। और सोच, अगर हमने उनका ये काम कर दिया ना तो हमारी ही कंपनी के 50% शेयर्स हमारे। तो बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं ना कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। एक काम करते हैं, जो उन्होंने हमें करने के लिए बोला है वो कर देते हैं। और क्या, चलें अब? चल। अच्छा, तो ये सिस्टम है। मैडम को रास्ते से हटाने की प्लानिंग। मैं भी देखता हूँ मैडम को कैसे रास्ते से हटाते हैं। बस यही बात थी मैम साहब। क्या वो दोनों मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं? जी। काका, आप चिंता मत करिए। और अब मैं समझी कि आपने ये सब क्यों किया, मेरी जान बचाने के लिए। आप बेफिक्र रहिए, अभी थोड़ी देर में पुलिस आने वाली है।
और वो उन दोनों को लेकर जाएगी, और मैं भी देखती हूँ कि उन्हें कौन बचाता है। मैम, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी। ठीक है दीदी, अच्छा किया तुमने जो पुलिस को बुला लिया। अब जिसने भी गलती की है पुलिस उसे लेकर जाएगी, और वो गलती इन्होंने नहीं बल्कि तुम दोनों ने की है। अरे तुम दोनों मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हो, और वो भी मेरी ही पोजीशन के लिए। मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। हम भला आपको रास्ते से क्यों हटाना चाहेंगे? अरे बस करो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। सच्चाई मेरे सामने आ गई है, और अभी पुलिस आती ही होगी, तुम दोनों को यहाँ से लेकर जाएगी। देखिए मैम, मुझे लग रहा है इस सिक्योरिटी गार्ड ने आपके कान भरे है ना। मैं जानती हूँ अपनी गलती ना ये हम पे डालने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अरे मैंने तो इनका नाम भी नहीं लिया, और गलती तुम कर रही हो और इल्जाम इनके ऊपर लगा रही हो। पर तुमने ना सही अंदाजा लगाया, इन्होंने ही मुझे सब कुछ बताया है। क्योंकि जब तुम दोनों उसके साथ मिलकर बात कर रहे थे ना, तो इन्होंने तुम्हारी बात सुन ली थी। और तुम दोनों को शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हें अपनी कंपनी में काम दिया, शेयर्स दिए, और तुम दोनों मुझे ही अपने रास्ते से हटाने चले थे। अरे तुम दोनों ने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम दोनों ये सब करोगे और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी? अभी पुलिस आएगी और तुम दोनों को जेल लेकर जाएगी, और जो भी कुछ करना है ना वहां पे करना। रिद्धि, देखो जब मैडम को सब कुछ पता चल चुका है तो इनसे झूठ बोलने से कोई भी फायदा नहीं है। मैडम देखिए, मानते हैं हम दोनों की हमारी गलती थी, पर ये सब हमने लालच में आके किया। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं आज के बाद हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, बस इस बार हमें माफ कर दीजिए। क्या कहा तुमने? माफ कर दूं मैं? अरे इतनी बड़ी गलती करने के बाद कह रहे हो कि माफ कर दूं? बिल्कुल भी नहीं। और ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। और रही तुम्हारी जॉब की बात, तो जॉब भी तुम्हें वही लड़की देगी जिसके साथ तुम मेरे साथ ये सब करने की प्लानिंग कर रहे थे। अब पुलिस आएगी और तुम दोनों को यहाँ से घसीटते हुए लेकर जाएगी, और मैं भी देखती हूँ कि तुम दोनों को यहाँ से कौन छुड़वाता है। और काका, इन दोनों पे नजर रखना, ये दोनों यहाँ से भागने नहीं चाहिए। और जैसे ही पुलिस आती है आप मुझे बुला लीजिएगा। ओके मैम, साइड में हो, चलो साइड में हो जाओ, एक साइड चल। अभी पुलिस आ जाएगी, पता चल जाएगी, सब पता चल जाएगा। तो देखा आपने, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो एक ना एक दिन खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। चाचा, हाँ मैम साहब, वो आपका महीना हो चुका है ना, तो मुझे निखिल ने आपकी पगार देने के लिए कहा था। ये लीजिए। ठीक है मैम साहब। अरे चाचा, एक बार गिन तो लीजिए कितने पैसे हैं। वो मैम साहब, जब आपने गिन लिए तो गिनी सही होंगे। अब हम पे गिनती तो आती नहीं है, हम ठहरे काम के कबार आदमी। क्या आपको गिनती नहीं आती? नहीं मैम साहब। अच्छा, एक काम कीजिए, लाइए मैं एक बार गिन लेती हूँ, क्या पता ज्यादा कम हो गए हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखा चाचा, मैंने आपसे कहा था ना कि एक बार गिन लेते हैं, क्या पता ज्यादा कम हो गए हो। अब देखिए, निखिल ने आपको 2000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए हैं। आपकी पगार 10 है और 12000 दिए हैं। अच्छा हुआ मैंने गिन लिया और देख लिया। पता नहीं क्या करते हैं ये भी, इनसे भी आजकल बहुत गलतियां हो रही हैं। अरे मैम साहब, ये तो बहुत बढ़िया किया आपने, वरना बहुत डांट पड़ती आप पे। आपने सही किया। अच्छा चाचा, वो क्या है ना, घर का तो सारा काम आपने लगभग कर ही दिया है, तो घर में तो कोई काम बचा नहीं है। हाँ, एक काम रह गया है, वो जो मेरा वाला रूम है ना, उसमें बहुत ज्यादा डस्ट हो रही है, उसकी डस्टिंग कर दीजिए आप थोड़ा सा, उसके बाद आप घर चले जाइए, ठीक है? हाँ ठीक है, अभी कर दो। अजीब बेवकूफ बुड्ढा है, उसके पैसे काट भी लिए, पता भी नहीं चला उसे। अरे काका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राम राम साहब। राम राम। मैं थोड़ा काम था जी फाइनल, और अब काम जा रहे हैं। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अरे साहब,
एक बात बताऊं आपको, वो सुबह जब आप गए थे तो मेरी पगार देकर गए थे ना मैम साहब को, आपने पैसे फालतू दे दिए। मैम साहब ने पूरे 4 नोट निकाले थे, बहुत पैसे फालतू थे, जब गिन करके दिए मेरे को। क्या? पर काका ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से याद है, मैंने 2 बार गिन के पैसे दिए थे उसे, और मुझसे आज तक हिसाब में कोई गलती नहीं हुई है। गिन कर दिए मैम साहब ने, ये देखो। मैंने सोचा इतने पैसे फालतू चले जाते तो साहब आपसे लड़ते। ये तो 8,000 रुपये हैं। काका, इसमें तो पूरे 2,000 रुपये कम है। मैंने गिन के दिए थे नव्या को पैसे, ताकि वो आपको सैलरी दे सके। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? खुद मेरे हाथ में मैम साहब ने गिन कर दिए, बल्कि 4 नोट फालतू थे, वो निकाले मैम साहब ने। नहीं काका, नव्या झूठ बोल रही है। ये सब उसने जानबूझ के किया है आपके साथ, और मैं ये समझ गया कि उसने क्यों किया है ये। कोई बात नहीं, उसे तो मैं सबक सिखाता हूँ। नव्या, नव्या अंदर आओ। नव्या, क्या हो गया निखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम पहले तो ये बताओ, तुमने काका की सैलरी में से पैसे क्यों काटे? अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं चाचा की सैलरी में से पैसे क्यों काटूंगी? और वैसे भी तुमने जो पैसे मुझे सुबह पकड़ाए थे ना, मैंने वैसे के वैसे चाचा को पकड़ा दिए। अरे मैम साहब क्या बात कर रही हो आप? आपने मेरे को पैसे गिन कर दिए, 4 नोट निकाले थे आपने। अरे चाचा, ये आप क्या बोले जा रहे हो? कितना झूठ बोलोगे? हाँ, निखिल को देख के आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। मैंने कब पैसे निकाले आपके? देखिए, मैं मानती हूँ आपकी उम्र हो चुकी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप चीजें भूल जाएंगे। मैंने आपको पैसे पकड़ाए थे अभी थोड़ी देर पहले ही, आप भूल गए। और मैम साहब मैं झूठ नहीं बोला, मैं कसम खा कर कहता हूँ आपने पैसे 4 नोट मेरे सामने निकाले। ओ बस बस, मैं सब जानती हूँ तुम गरीब लोग कैसे होते हो। तुम्हें बस बहाना चाहिए हमसे पैसे ऐंठने का, है ना? आज तुम्हें बहाना मिल गया, तुमने उस पर इल्जाम लगा दिया। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी बात मानेंगे? नहीं, वो मेरे पति है, मेरी बात मानेंगे। और वैसे भी तो मुझे एक बात बताओ चाचा, मेरा इतना बड़ा घर है, सब कुछ है मेरे पास, कमी किस चीज की है? मेरा पति अच्छा खासा कमाता है, कमी किस चीज की? मैं जब पैसे चोरी करूंगी तुम मुझे बताओ। बस करो तुम, मुझे सब कुछ पता है। तुमने ना ये सब इसलिए किया क्योंकि इनको गिनती तो आती नहीं। अगर तुम 1,000-2,000 रुपए इनकी सैलरी में से निकालोगी तो इन बेचारे का क्या पता चलेगा? कुछ भी तो नहीं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे एक गरीब आदमी है, मात्र 8 से 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, उसमें अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं। और तुमने तुमने इनकी सैलरी में से पैसे निकाल लिए। अगर तुम्हें इतनी जरूरत थी तो मुझसे मांग लिए होते ना। निखिल, तुम ये सब क्या बोले जा रहे हो? अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हें मेरा विश्वास करना चाहिए। और ये कौन है? ये इस घर का नौकर है। अरे मानती हूँ बहुत सालों से यहाँ पे काम कर रहा है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना तुम इसकी साइड लोगे। अरे तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? अब तुम मुझे बताओ, मुझे पैसे की कमी है कि जो मैं इनके पैसे निकालूंगी? ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और कोई बात नहीं है। और तुम देखना, मैं अभी के अभी पुलिस को बुलाऊंगी, इनका झूठ ना सबके सामने आ जाएगा अभी। अरे बंद करो, बस करो, मुझे नहीं चाहिए पैसे। अरे ये पैसे तो मैं अपने बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए करता था, मैं अपने खर्चे के लिए नहीं। मैं तो इतना करता था ताकि मेरे बच्चे मेरी तरह अनपढ़ न रह जाए। कोई आप जैसे बड़े लोग उन्हें पागल ना बना दे, ताकि मैं पढ़े लिखे, समझदार और इंग्लिश में गिनती आवे या हिंदी में गिनती आवे, उन्हें गिनना चाहिए। अरे हम पे गिनती नहीं है और उल्टा चोर को सवाल को डांटे। मैम साहब ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें भगवान देखेगा। हम नहीं करेंगे यार नौकरी, हम नौकरी छोड़ कर जा रहे हैं, हम पे रहम करो साहब। मैम साहब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। चाचा, चाचा सुनिए तो सही चाचा। अरे तुम क्या बुला रहे हो उन्हें? हाँ, और वैसे भी ऐसे नौकर ना बहुत मिल जाएंगे हमें। और वैसे भी तुमने देखा नहीं है कितना बदतमीज है? एक तो हम इसे सैलरी भी दे रहे हो, ऊपर से हमें जबान लड़ा रहा है और सैलरी तुम्हें पकड़ा के चला गया। ये कोई बात होती है? बकवास बंद करो अपनी, समझी? सब कुछ पता है मुझे, इसमें काका की कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी है। ये पैसे तुम्हें चाहिए थे ना, ये लो, ये पैसे अपने पास रख लो। अगर कम हो ना तो बता देना मुझे, और पैसे दे दूंगा। पर आज के बाद किसी भी गरीब के साथ ना ये सब मत करना। अरे पर मैंने क्या? निखिल मेरी बात तो सुन लो। हाँ, मैं आपको कंफर्म कर दूंगी। ओके सर। क्या जिंदगी है। सुनो, एक कप चाय देना। जी। इसकी किचकिच। थैंक यू। वैसे एक बात पूछूं तुमसे?
तुम्हारी जिंदगी भी सही है ना, ये सब काम करके तुम खूब पैसा कमा लेते होंगे, है ना? तुम्हारा सही है। दिन में 20-50 लोग तो आ ही जाते होंगे चाय पीने, और चाय के साथ कोई बिस्किट ले रहा है, कोई ये सब ले रहा है। सही है, मोटा ही पैसा छाप रहे हो तुम तो। तुम्हारा सही है। हमें देखो, नौकरों की तरह काम करते हैं कंपनी में, ना टाइम से सैलरी देते हैं ना कुछ, लेकिन काम टाइम पे चाहिए। बस उनकी मर्जी चलती है ना। यहाँ क्या है, यहाँ तुम अपनी मर्जी से जो मर्जी करो, जैसे मर्जी आओ, जैसे मर्जी जाओ, जैसे मर्जी कमाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। सही है। वैसे कितने पैसे छाप लेते हो महीने में? 50-60 हजार तो आराम से कमा ही लेते होंगे, है ना? हमसे तो तुम्हारी किस्मत ही अच्छी है। कितने पैसे हुए? मैडम जी 10 रुपए ठीक है, कैश नहीं है, मैं ऑनलाइन कर दूं? यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है। हो गए, चेक कर लेना। और भाई, छाप लिए पैसे? 5-10 लाख तो छाप ही लिए होंगे, है ना? मैम साहब वो क्या बताऊँ आपको। रहने दो, तुम तो क्या ही बताओगे, तुमसे तो बात करने बेकार है। वही बोलोगे मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं होता, आपको लगता है। खैर छोड़ो, चाय लगाओ, तुमसे क्या बहस करनी है अब। लीजिए। वैसे एक बात बताऊं, मुझे ना कभी कभी तुम जैसे लोगों से जलन होती है, क्योंकि तुम जैसे लोग इतने आराम से इतने पैसे कमा लेते हो, इतने पैसे छाप लेते हो, लेकिन दिखाते नहीं हो। दिखाते हो ऐसे जैसे तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। और हमें देखो, हम इतनी मजदूरी करते हैं फिर भी कुछ नहीं होता हमारे पास, और लोगों को लगता है पता नहीं कितने पैसे छाप रहे हैं, जबकि पैसे तो कोई और छापता है, पर दिखता नहीं है ना। कितनी बार तो न्यूज में दिखाते हैं, आज चाय वाला वो बन गया, आज चाय वाला वो बन गया, ये बन गया। सही है तुम्हारा। खैर तुम करो अपना काम, अभी तो तुम्हें और पैसे छापने हैं। जाओ भाई। हाँ भाई, छाप लिए पैसे या अभी और छापने बाकी है? एक कप चाय लगाओ फटाफट से। मैम साहब आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। कैसी मदद? देखिए मेरी साइकिल ना पंचर हो गई है, और यहाँ पे मेरा सामान भी ख़त्म हो गया है, और मुझे घर से थोड़ा सामान लाना है। यहीं पास में मेरा घर है। आप बस इतना कीजिए कि अपनी गाड़ी से मुझे सामान दिला लीजिए। अरे पर मुझे जरूरी काम के लिए जाना था कहीं। मैम साहब बस थोड़ी दूर की ही बात है, थोड़ी देर में ही आ जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आप तो मुझे काफ़ी टाइम से जानती हैं ना। तुम्हारा घर कितना दूर है? बस थोड़ी सी ही दूर है। ठीक है, चलो फिर। भाई साहब आप ध्यान रखिएगा, जब तक आप चाय पियोगे मैं आ जाऊँगा। चलो जल्दी चलो।
ये क्या, ये इस घर में रहता है? मैम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने सामान ले लिया है, चलिए। भैया वो, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपको बहुत उल्टा सीधा बोला अब तक। मैं पता नहीं क्या क्या बोलती रही, हमेशा आपको सुनाती रही कि आप बहुत पैसे कमाते हो, बहुत बड़े लोग हो, लेकिन दिखाते नहीं हो। मैंने कितना नीचे गिरा दिया आपको, और आपने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। मुझे सच में नहीं पता था कि आप ऐसे घर में रहते हो, बल्कि ये तो घर भी नहीं है, ये तो झुग्गी झोपड़ी है। आप कैसे सरवाइव कर सकते हो भैया ऐसी जगह पे? अरे कोई बात नहीं मैम साहब, आपको तो यही लगता होगा ना कि मैं अपनी दुकान से लाखों रुपए कमाता हूँ। ये देखिए मेरी लाखों की कमाई। मैम साहब वो क्या है ना कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस थोड़ा ही पढ़ा लिखा हूँ, और इसलिए मैं वो दुकान चला पा रहा हूँ। और मम्मी पापा गांव में मजदूरी करते हैं, उनको लगता है कि मैं उनकी गरीबी दूर करूँगा, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ मैम साहब। और आपको पता है मैम साहब, आप जब भी मुझसे बोलते थे ना, मैंने आपकी बातों को कभी दिल से नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता है सबको दूसरे का काम ज़्यादा अच्छा लगता है। कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ कि आप बड़े बड़े ऑफिसों में एसी में बैठ के काम करते हैं, पर हमारी किस्मत आपकी तरह नहीं है ना मैम साहब, और इसलिए मैं अपने काम को आपके काम से तुलना नहीं करता। सब अपनी जगह पे मेहनत कर रहे हैं मैम साहब, आप अपनी जगह पे कर रहे हो, मैं अपनी जगह पे कर रहा हूँ। और मैम साहब ज़्यादा नहीं कमा पाता, बस इतना कमा पाता हूँ कि घर का और अपना पेट पल जाता है। और भैया मैं फिर भी दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं मैम साहब, हम तो आपको पता चल गया ना, हम इतना भी नहीं कमा पाते, बस घर चल जाता है और अपना पेट पल जाता है। अब चलिए, मेरी दुकान पे सब कोई नहीं है। हाँ हाँ आप बैठिए। जी हाँ सर, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए सर, हमारी टीम उन लोगों के पीछे जा चुकी है, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा सर। ठीक है, जय हिंद सर। शिखा, हाँ निखिल, शिखा ये आदमी कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? निखिल अच्छा हुआ तुम आ गए। वो क्या है ना, ये इन्वर्टर वाला है, वो हमारा इन्वर्टर खराब हो गया था, तो मैंने वही ठीक करवाने के लिए इसे बुलाया था। इन्वर्टर खराब हो गया? पर जब मैं परसों गया था तब तो इन्वर्टर बिल्कुल ठीक था, अचानक से क्या हो गया इसमें? अभी तो ठीक करवाया था। वही तो, अभी तो ठीक करवाया था, एकदम से फिर खराब हो गया, तो इसलिए मैंने इसे बुला लिया ताकि ये जल्दी से ठीक कर दे तुम्हारे आने से पहले। तो फिर ये यहाँ खड़ा होके क्या कर रहा है? इसे तो इन्वर्टर ठीक करना चाहिए ना। हाँ, अपने टूल्स घर ही बुलाया था, तो इसलिए मैंने कहा कि तुम रुको, मैं टूल्स ला कर देती हूँ तो फिर ठीक कर देना, तो इसलिए यहाँ बैठा हुआ था। कोई बात नहीं, वो मेरी दराज में प्लास रखा है, तुम वो प्लास लाके इसको दे दो। और हाँ, और कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बता देना, पेचकस वगैरह भी सब अंदर रखें। अच्छा वो वहां रखी है, मिल ही नहीं रहा था मुझे, मैं भी देती हूँ, तुम यही रुको, हाँ मैं लाती हूँ। लाई। ये मिल गया, ये लो प्लास, और वो रहा इन्वर्टर, उसे जाके ठीक करो, जाओ। हाँ, ठीक। निखिल तुम भी थक गए होंगे ना, तुम चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। सुनो, ये इन्वर्टर आगे से नहीं बल्कि पीछे से खुलता है। हाँ हाँ, वही कर रहा हूँ जी, पीछे से खोलूंगा। सुनिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम,
हाँ हाँ हाँ, चिरंजी दास। चिरंजी दास? काम कहाँ पे करते हो आप? वो करता हूँ ना काम, वो मोड़ पे जो। निखिल सुनना, तुम्हारी कॉफी बन गई है। आया। और निखिल वो क्या है ना, दूध खत्म हो गया था तो मैंने तुम्हारी फेवरेट ब्लैक कॉफी बना दी, पी लोगे ना? हाँ पी लूंगा। ये लो। पर शिखा मुझे एक बात बताओ, तुमने इस आदमी को बुलाया कहाँ से? मुझे तो नहीं लगता इसे इन्वर्टर ठीक करना भी आता है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या है ना, वो फ्रेशर है तो इस वजह से शायद वो थोड़ा डर रहा होगा तुमसे। और ऊपर से तुम पुलिस वाले हो तो डर किसको नहीं लगेगा। वैसे काम उससे अच्छे से आता है, मैं जानती हूँ। अच्छा ठीक है। वैसे जहाँ से तुमने इसको बुलाया है वहाँ का एड्रेस तो होगा तुम्हारे पास? हाँ वो कार्ड तो था मेरे पास, एक सेकेंड। यही रखा था मैंने, कहाँ गया? अरे हाँ ये रहा। ये ये कार्ड है, वो वहां से मिला था मुझे। मैंने इसी के जरिए तो बुलाया था इनको। दिखाना। अरे तुम क्या करोगे देखकर निखिल, मैंने तुम्हें बता दिया ना। और तुम पियो ना कॉफी, मैं जरा देख के आती हूँ ये काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, तुम कॉफी पियो। तू पागल वागल हो गया है क्या? हाँ तू कैसी हरकतें कर रहा है, इस तरह से घबरा क्यों रहा है? उसे शक हो जाएगा हम दोनों पे। अरे तो मुझे बर्बाद किया, मेरे को निकालो कैसे? टेंशन मत ले, मैं जैसे तैसे करके उसे घर से बाहर भिजवा दूंगी। लेकिन लेकिन तूने कुछ बताएगा नहीं। अगर तूने कुछ बताया ना तो मेरा पति पुलिस वाला है, दोनों को जेल के अंदर डाल देगा, समझो? मुझे निकलवा दे पहले। हाँ निखिल क्या हुआ, तुमने चाय पी ली? हाँ चाय तो मैंने पी ली, पर एक बात बताओ ये सब हो क्या रहा है? क्यों चिल्ला रही हो तुम इतना? अरे चिल्लाऊं ना तो क्या करूं, इसे काम ही नहीं करने आ रहा है। तुमने सही कहा था, ये फ्रेशर लोग हैं, इनको कुछ काम नहीं करने आता है। मुझे ना किसी और को बुलाना चाहिए था जिसको थोड़ा बहुत काम आता हो। मैंने गलती कर दी बुला के। तुम एक काम करो, इन्हें बोलो कि जाएं यहाँ से। क्यों ड्रामा कर रही हो शिखा? क्यों झूठ बोल रही हो तुम? मैंने क्या झूठ बोला तुमसे? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं ऐसा। अच्छा, तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी पीठ पीछे मेरे घर में ये सब करोगे और मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा? हाँ शिखा, अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये तुम्हारा आशिक ही है। जो कार्ड तुमने मुझे अभी दिखाया था ना, मैंने वहाँ पे फ़ोन करके पूछा था। वहाँ पे कोई चिरंजी लाल नाम का आदमी काम ही नहीं करता है, समझे तुम? तो तुम कॉफी पियो, मैं जरा देख के आती हूँ वो काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा। हेलो जी, मैं निखिल बात कर रहा हूँ। आपके यहाँ पे कोई चिरंजी लाल नाम का आदमी काम करता है क्या? क्या? नहीं नहीं, वो मैंने बस ऐसे ही पूछने के लिए फ़ोन किया था। थैंक यू। अच्छे से काम करो तुम, समझे? काम वाम तुम्हें करने आता नहीं है। और नहीं निखिल, तुम कैसी बात कर रहे हो? मेरा आशिक, वो भी ये बुढ़ा? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई शिखा? तुम इस आदमी के साथ आशिकी कर रही हो। अरे तुम्हारी बाप की उम्र का है ये, कुछ तो शर्म करती तुम। निखिल आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। वो क्या है ना, तुम तो रहते नहीं हो घर और मेरा टाइम पास नहीं हो पाता था, तो मैंने इसलिए इस बुड्ढे को यहाँ पे बुला लिया। ये बहुत पैसे वाला भी है तो इसलिए मेरे सारे शौक भी पूरे कर रहा था, मेरे लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स लेके आता था, तो इसलिए मैं इसे रोज बुला लेती थी जब तुम चले जाते थे। प्लीज मुझे माफ कर दो, पर आज के बाद मैं कभी नहीं बुलाऊंगी, सच में। मैं इसे अभी निकाल देती हूँ। बस अभी ड्रामे करने की जरूरत नहीं मेरे सामने, समझी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम जैसी औरत से प्यार किया। क्या कमी थी मेरे प्यार में? हाँ, ये आदमी तुम्हारे सारे शौक पूरे करता है ना। तुम इसके साथ रहना चाहती हो तो ठीक है, रहो इसके साथ, पर मेरे घर से बाहर जाके। निखिल प्लीज मुझे घर से बाहर मत बस निकाल। कुछ नहीं सुनना मुझे। इसको लो और निकलो मेरे घर से बाहर। चलो।